नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का व्लॉगिंग टेल्स में। सब कुशल मंगल है ना। तो दोस्तों इस वक्त हम हैं अबोहर जंक्शन पर, जिसका कि स्टेशन कोड है ABS। दोस्तों आज हम आपको इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट देने वाले हैं अबोहर से फिरोज़पुर कैंट तक का। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट है ये 2 पार्ट्स में आएगा। पहला पार्ट जो है वो आएगा अबोहर से एक तो ये यार काएँ हाँ, जो पहला पार्ट है वो आएगा अबोहर से फाजिल्का तक और दूसरा पार्ट आएगा फाजिल्का से फिरोज़पुर कैंट तक। और दोस्तों आज हम सफ़र कर रहे हैं 14602 हनुमानगढ़ फिरोज़पुर कैंट एक्सप्रेस से, जो कि एक अनरिज़र्व ट्रेन है और उसका हमें अबोहर से फिरोज़पुर तक का एक व्यक्ति का किराया पड़ा है 60 रुपये का। हम अबोहर जंक्शन पर 12:30 बजे ही आके गिर पड़े हैं और हमारी जो ट्रेन है वो 1 घंटे बाद आएगी। 13:42 पर यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ 2 मिनट रुकती है और 13:44 पर यहाँ से निकल जाती है और फिरोज़पुर कैंट पहुँचा देती है आपको 16:25 पर। ये जो ट्रेन है ये अबोहर से फिरोज़पुर के बीच में 131 किलोमीटर की दूरी तय करती है 2 घंटे और 41 मिनट में। और बाकी अगर बात करें ना मौसम की, तो बहुत ही हाल जो है वो बेहाल हो चुका है। मतलब बहुत ज़्यादा उमस हो रही है, ना तो हवा चल रही है ना तो कुछ हो रहा है। कौवे काएँ कर रहे हैं, दिमाग की दही हो चुकी है। लेकिन फिर भी हम आपके लिए ये जो इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट है ये बना के रहेंगे। और देखिए हम इस रूट पर पहली बार जा रहे हैं तो हमें घंटा कुछ पता नहीं है कि यहाँ पर कितना काम हुआ है, कितना काम नहीं हुआ है। अगर आपको कुछ जानकारी हो, कुछ भी जानकारी हो तो आप कमेंट करके बताएं और अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक करें। अब देखिए काम बनाने में ये सब जो चुनौतियाँ हैं नॉर्मल जो आती है वो तो आती है, लेकिन उसके अलावा और भी रोड़े लटकाए जाते हैं और लोगों के द्वारा। तो जब हम यहाँ पर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे तो हमारे काम में बाधा डालने की कोशिश की गई। एक RPF के सर हैं, उन्होंने हमें बुलाया संदिग्ध आदमी समझकर और हमसे पूछताछ की। और फिर उन्होंने हमसे कहा कि भैया आप जाकर स्टेशन मास्टर जी से पूछो, उनसे परमिशन लो, अगर वो बोलेंगे तो आप बना पाओगे। तो हम फिर चले गए स्टेशन मास्टर सर के पास और हमने उनसे परमिशन ले ली। उन्होंने हमें परमिशन दे दी, उन्होंने बोला कि बना लो जी। तो फिर हम यहाँ पर आके अब हमारा काम जो है वो रिज्यूम कर चुके हैं और अब हम बिल्कुल होपफुली नॉन स्टॉप ये वीडियो बनाएंगे अबोहर से फिरोज़पुर कैंट तक। लेकिन एक स्टॉप आएगा बस, वो फाजिल्का। अगर बात करें अबोहर जंक्शन पर इलेक्ट्रिफिकेशन के काम की, तो जहाँ तक भी हम देख पा रहे हैं तो यही पता लग रहा है कि इलेक्ट्रिफिकेशन का काम यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर सभी छोटे और बड़े पोल्स इरेक्ट किए जा चुके हैं। बड़े पोल्स पर हॉरिजॉन्टल बूम्स लगाकर एक्सटेंशन लगा दिए गए हैं और स्टे ट्यूब, ब्रैकेट ट्यूब के अलावा रजिस्टर आर्म और स्टेटिव ट्यूब भी लगा दिया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर वायरिंग का काम भी जो है वो हमें कंप्लीट दिखाई दे रहा है। और इस फुट ओवर ब्रिज पर भी आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए फेंसिंग कर दी गई है। तो अबोहर जंक्शन पर इलेक्ट्रिफिकेशन का जो काम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुका है। भीड़ नहीं है, आगे चलो। दोस्तों हमारी ट्रेन जो है वो अपने समय से लगभग 4-5 मिनट पहले ही अबोहर जंक्शन पर आ चुकी है। वैसे तो क्या है कि देखिए हम इस ट्रेन से भी श्री गंगानगर से अबोहर तक आ सकते थे, लेकिन इसकी बजाय हम एक दूसरी ट्रेन में आए हैं, जो कि आपको पिछला अपडेट देखने को मिला होगा। उस ट्रेन में हम यहाँ पर आ गए थे और हम इसलिए आ गए थे क्योंकि हमें ये पता था कि अबोहर जंक्शन पर शायद थोड़ा बहुत काम बचा हुआ होगा। लेकिन यहाँ आकर हमने ये देखा कि अबोहर जंक्शन पर इलेक्ट्रिफिकेशन का जो काम है वो कंप्लीट ही दिख रहा है हमें। तो जितना भी जहाँ भी हमारी नज़र गई है ना वो सारा कंप्लीट दिख रहा है। तो पहले हमारी सोच ये थी कि भाई घूम घूम के इसका जंक्शन का वीडियो बना लेंगे, लेकिन वो तो काम ही कंप्लीट है तो फिर ऐसा क्या ही बनाया उसमें, वो तो हम इसी वीडियो में दिखा देंगे। तो इसी वजह से हम उस ट्रेन में आ गए थे, नहीं तो हम इसमें भी आ सकते थे। लेकिन कोई बात नहीं, अब हम आगे का सफ़र जो है वो इस ट्रेन में तय करेंगे अबोहर से फिरोज़पुर कैंट तक का। तो बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों हमारी ट्रेन बिल्कुल सही समय पर अबोहर जंक्शन से निकल चुकी है और अब हम बढ़ रहे हैं फाजिल्का जंक्शन की तरफ। और प्लेटफॉर्म से आगे आने पर भी आप देख सकते हैं कि सारे पोल्स इरेक्ट किए जा चुके हैं और इन पर सभी कंपोनेंट्स भी लगाए जा चुके हैं। इसके साथ ही यहाँ पर वायरिंग का काम भी हमें कंप्लीट दिखाई दे रहा है। अब हम देखते हैं कि ये काम इस रूट पर कितनी दूर तक किया गया है। और दूसरी साइड से हम इलेक्ट्रिफिकेशन के काम को और भी अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सभी पोल सिलेक्ट हो चुके हैं और उन पर सभी कंपोनेंट लगाकर वायरिंग का काम भी कंप्लीट किया जा चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइड में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, जो कि हो सकता है कि SP या SSP का कंस्ट्रक्शन चल रहा हो यहाँ पर।
जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ पोल्स दिखाई देते हैं जिन पे सिर्फ और सिर्फ स्टे ट्यूब और ब्रैकेट ट्यूब्स ही अभी लगाए गए हैं और बाकी के कंपोनेंट्स नहीं लगाए गए हैं। और इस वाले पोल के बाद तो पोल्स भी गायब हो जाते हैं और इससे आगे हमें फाउंडेशंस भी देखने को नहीं मिल रहे हैं। फिलहाल आगे देखते हैं कि क्या स्थिति है। दोस्तों ये जो साइड में आप लाइन देख रहे हैं ये चली जाती है अबोहर से भटिंडा जंक्शन की तरफ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अबोहर से भटिंडा के बीच में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट हो चुका है और हम जिस लाइन पर चल रहे हैं वो चली जाती है फाजिल्का जंक्शन की तरफ। और इस रूट पर हम देखेंगे कि आगे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कितना हुआ है। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें एक बार फिर से फाउंडेशंस देखने को मिल जाते हैं जिन्हें कि प्रॉपर्ली बना दिया गया है और अब ये पोल्स रखे जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। दोस्तों ये ट्रेन अबोहर से फाजिल्का के बीच में लगभग 43 किलोमीटर की दूरी तय करती है 48 मिनट में। और इस ट्रेन के अबोहर से फाजिल्का के बीच में 2 हॉल्ट हैं, चूड़ीवाला धना और खुई खेड़ा। इसके अलावा 3 इंटरमीडिएट स्टेशंस भी आते हैं। और आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल हमारे कोच में बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। दोस्तों जैसे ही हम थोड़ा सा और आगे आते हैं तो यहाँ पर हमें फाउंडेशन का काम भी देखने को नहीं मिलता है। तो इस जगह पर अभी इलेक्ट्रिफिकेशन का सारा काम बचा हुआ है। दोस्तों फिलहाल हमारी ट्रेन गुजर रही है बुर्ज मुहार रेलवे स्टेशन से, जो कि अबोहर जंक्शन से लगभग 9.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर अभी तक फाउंडेशंस के लिए गड्ढे भी नहीं किए गए हैं। तो बुर्ज मुहार का जो एरिया है यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन का सारा काम बचा हुआ है। क्या नज़ारा है चारों तरफ, दोनों तरफ हरियाली ही हरियाली। मज़ा आ गया, मतलब वास्तव में अब लग रहा है कि पंजाब में आ गए हैं। खेती खेती हरियाली हरियाली, हो क्या बात है यार, बहुत ज़बरदस्त नज़ारा है। दोस्तों बुर्ज मुहार से थोड़ा आगे आने के बाद हमें एक बार फिर से फाउंडेशंस देखने को मिल जाते हैं जिन्हें कि प्रॉपर्ली बना दिया गया है और अब ये पोल्स ग्राउट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। हालांकि इसके अलावा हमें यहाँ पर और कोई भी काम देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों इस वक्त हम बढ़ रहे हैं चूड़ीवाला धना रेलवे स्टेशन की तरफ और इसके आउटर पर फाउंडेशंस कर दिए गए हैं। और ये जो झाड़ियाँ आप देख रहे हैं ये ट्रैक के काफ़ी पास तक आ चुकी है और ये हमारी आँख और मुंह में घुस रही है, जो कि स्थिति को काफ़ी खतरनाक बना रही है। हमारी ट्रेन आ चुकी है इसके चौथे हॉल्ट चूड़ीवाला धना रेलवे स्टेशन पर, जिसका कि स्टेशन कोड है CWDA। और आप देख सकते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर फाउंडेशन के लिए गड्ढे कर दिए गए हैं। हालांकि अभी इसे प्रॉपर्ली नहीं बनाया गया है, लेकिन गड्ढे करने का काम तो यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। बाकी इसके अलावा अभी यहाँ पर सारा का सारा काम जो है वो बचा हुआ है। यहाँ पर इस ट्रेन का सिर्फ 1 मिनट का हॉल्ट होता है और 1 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है।
जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ वर्कर्स काम करते हुए दिखाई देते हैं, जो कि फाउंडेशन के गड्ढों में कंक्रीट डालकर उसे पक्का करने का काम कर रहे हैं। और इससे आगे भी हमें फाउंडेशंस देखने को मिलते हैं, जिन्हें कि प्रॉपर्ली बना दिया गया है और ये फाउंडेशन अब पोल्स इरेक्ट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। दोस्तों फिलहाल हमारी ट्रेन स्किप कर रही है घल्लू रेलवे स्टेशन को, जो कि चूड़ीवाला से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इसके इस प्लेटफॉर्म की स्थिति काफ़ी ख़राब हो रखी है। हालांकि इस प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन का काम जो है वो कर दिया गया है, लेकिन ये झाड़ियाँ जो है ना वो प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है, इसलिए हमें प्रॉपर्ली फाउंडेशन दिखाई नहीं दे रहे हैं। और देखिए प्लेटफॉर्म से आगे निकलने पर भी फाउंडेशन देखे जा सकते हैं। अरे फिलहाल हमारी ट्रेन घल्लू रेलवे स्टेशन से थोड़ा सा आगे आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर हमें फाउंडेशन देखने को नहीं मिल रहे, क्योंकि यहाँ पर अभी तक फाउंडेशन किए ही नहीं गए हैं। सारा का सारा काम यहाँ पर बचा हुआ है, पता नहीं कब करेंगे। दोस्तों फिलहाल हमारी ट्रेन गुजर रही है खुईखेड़ा रेलवे स्टेशन के आउटर से, और यहाँ पर आते ही हमें एक बार फिर से फाउंडेशंस देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें कि प्रॉपर्ली बना दिया गया है। हालांकि इसके अलावा अभी हमें इस आउटर पर और कोई भी काम देखने को नहीं मिल रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं खुईखेड़ा रेलवे स्टेशन की तरफ और वहाँ चलकर देखते हैं कि कितना काम हुआ है। हमारी ट्रेन आ चुकी है इसके 5वें हॉल्ट खुईखेड़ा रेलवे स्टेशन पर, जिसका कि स्टेशन कोड है KUKA। यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म्स हैं और दोनों ही प्लेटफॉर्म बिल्कुल बर्बाद स्थिति में हैं। हालांकि इन दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर फाउंडेशन के लिए गड्ढे कर दिए गए हैं, लेकिन ये गड्ढे अभी प्रॉपर्ली नहीं किए गए हैं। और इसके अलावा बाकी का सारा काम तो यहाँ पर बच ही रहा है। ये ट्रेन आ चुकी है खुईखेड़ा रेलवे स्टेशन पर, और इस रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर फाउंडेशन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ गड्ढे किए गए हैं। वो भी कुछ ऐसे प्रॉपरली नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन खुद प्रॉपरली नहीं बना हुआ है, तो इस पर फाउंडेशन भी जो है अभी खास प्रॉपरली बने हुए नहीं हैं। इस पे इतने गड्ढे हैं ना कि समझ में नहीं आ रहा कि फाउंडेशन का गड्ढा कौन सा है और नेचुरल वाला गड्ढा कौन सा है। खैर अब हमारी ट्रेन खुईखेड़ा, मुझे लगता है कि इसका नाम खुईखेड़ा से बदल के खुईखेड़ा रख देना चाहिए। जगह जगह कुइयाँ खुदी हुई है यहाँ पर। खैर अब हमारी ट्रेन यहाँ से आगे निकल चुकी है, तो आप इसके जो जस्ट बाद अब हमारा स्टॉपेज है वो होगा फाजिल्का जंक्शन। तो अब देखते हैं इस बीच के रूट में क्या काम हुआ है। अभी तक कुछ विशेष काम दिखा नहीं है। दोस्तों इस रूट पर जितने भी स्टेशन अभी तक आए हैं सभी जर्जर अवस्था में है। इन स्टेशंस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है, लेकिन शायद अब इनके हालात कुछ सुधर जाएं। बाकी अभी तक तो आप देख ही सकते हैं कि प्लेटफॉर्म की कैसी जर्जर अवस्था हो रखी है, और जो बैठने के लिए सीट्स लगाई गई थी, जो शेड लगाया गया था, वो सब बहुत ही पुराने हो गए हैं, जंग खा चुके हैं। कोई साफ़ सफाई नहीं है, कोई मेंटेनेंस नहीं है, जंगली पौधे उग चुके हैं, और जो पानी पीने का वाटर टैप लगा रखा है वो भी ख़राब है। खुईखेड़ा ख़राब स्थिति में। 1 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन खुईखेड़ा रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है, और इसके बाद अब हमारा अगला हॉल्ट है फाजिल्का जंक्शन, जो कि यहाँ से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और दोस्तों काम की प्रगति कुछ ऐसी है कि अब इधर खुईखेड़ा से आगे आने पर हमको फाउंडेशन देखना भी बंद हो चुके हैं। देखते हैं कि दूसरी तरफ फाउंडेशन किए गए हैं या नहीं। ध्यान से देखिए, फाउंडेशन करने की कोशिश करी जा रही है और ऐसा लग रहा है कि नेचुरल गड्ढे हैं। तो गड्ढे तो कर दिए गए हैं, कुछ जगह सीमेंटेड भी कर दिया है। देखिए काम चल रहा है यहाँ पे, जैसे इस वाले को सीमेंट से भर दिया गया है। काम चल रहा है, लेकिन बहुत ही थकेले रूप में काम चल रहा है।
फ़िलहाल हमारी ट्रेन गुजर रही है फाजिल्का जंक्शन के आउटर से, और आउटर पर आते ही हमें इधर वाली साइड से भी फाउंडेशंस देखने को मिल जाते हैं। इन फाउंडेशंस में बड़े वाले पोल्स को इरेक्ट किया जाएगा। और देखिए इस वाली साइड पर हमें बड़े वाले पोल्स भी देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें कि फाउंडेशन में डालकर इरेक्ट कर दिया गया है। हालांकि यहाँ पर ये सिर्फ 2 ही पोल हमें देखने को मिल रहे हैं और इसके आगे अभी कोई भी पोल दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ पर आगे ये व्हीकल भी खड़ा है, जिस पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे पोल्स पड़े हुए हैं, और ये जो येलो कलर की क्रेन है इसके द्वारा इन पोल्स को फाउंडेशन में डालने का काम किया जाता है। और दूसरी तरफ से भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें बड़े वाले पोल्स देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें कि फाउंडेशन में डालकर प्रॉपरली इरेक्ट कर दिया गया है। और इस साइड से भी हमें यहाँ पर सिर्फ 2 ही पोल्स देखने को मिल रहे हैं, इसके आगे कोई भी बड़ा वाला पोल जो है वो इरेक्ट नहीं किया गया है। और इसके आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फाउंडेशंस को प्रॉपरली बना दिया गया है, लेकिन अभी इन फाउंडेशंस में पोल्स को डालने का काम शुरू नहीं किया गया है। देखिए अभी प्लेटफॉर्म से पहले तो यहाँ पर फाउंडेशन सारे कर दिए गए हैं और पोल्स डालने का जो काम है वो जस्ट शुरू ही किया गया है। अब हम बढ़ रहे हैं फाजिल्का जंक्शन के प्लेटफॉर्म की तरफ, और अब हम प्लेटफॉर्म पर देखेंगे कि क्या कितना काम हुआ है। तो हमारी ट्रेन आ चुकी है फाजिल्का जंक्शन पर, और इसके आउटर पर आपने देखा होगा कि थोड़े बहुत आपको कुछ 2-3 बड़े वाले पोल्स दिखाई दिए होंगे, लेकिन उसके बाद सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन देखने को मिले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला भी फाउंडेशन है, और कुछ विशेष काम यहाँ पर भी हुआ नहीं है। खैर चलिए प्लेटफॉर्म पर देखते हैं कि क्या है स्थिति। ये देखिए प्लेटफॉर्म पर भी आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन के लिए ये गड्ढे किए गए हैं, हालांकि इसमें अभी मलबा भर रखा है। तो अगर बात की जाए तो जो यहाँ पर काम हुआ है ना, वो मोस्टली जो है वो फाउंडेशन का ही काम हुआ है, और बस आउटर पे 2-3 बड़े वाले पोल्स दिखे थे, इससे ज़्यादा तो कुछ दिखाई दिया नहीं है अभी यहाँ पर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारा ही काम जो है ना वो बचा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर तो गड्ढे भी नहीं किए गए हैं शेड के नीचे, तो और फिर शेड से बाहर आते ही एक बार फिर गड्ढे दिखने लग जाते हैं। तो मोटी मोटी बात तो यही है कि प्लेटफॉर्म पर जो है फाउंडेशंस के लिए फाउंडेशन के गड्ढे कर दिए गए हैं, और इसके अतिरिक्त यहाँ पर और कोई भी काम अभी किया नहीं गया है। सारा का सारा काम जो है वो बचा हुआ है। और दूसरी साइड से भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक भी पोल दिखाई नहीं देता है। हालांकि यहाँ पर आगे एक और व्हीकल खड़ा है जिस पर काफ़ी सारे पोल्स लदे हुए हैं, और इसे देखकर यही पता लग रहा है कि यहाँ पर पोल लगाने का काम बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है। और लगता है कि काफ़ी भीड़ यहाँ से चढ़ने वाली है इस ट्रेन में। तो दोस्तों अबोहर से फिरोज़पुर तक के इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट का पार्ट 1 जो है वो हम यहीं फाजिल्का जंक्शन पर ख़त्म कर रहे हैं। अब इसका अगला पार्ट जो है, जो कि होगा फाजिल्का से फिरोज़पुर तक, वो आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तो वो भी आप देखना मत भूलिएगा। दोस्तों फाजिल्का जंक्शन पर 3 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है। यही था अबोहर से फाजिल्का के 43 किलोमीटर के सेक्शन का इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट। देखिए अगर बात करें इस सेक्शन में इलेक्ट्रिफिकेशन के काम की, तो यहाँ पर मुख्य रूप से सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन का काम ही किया गया है, और कई जगह तो हमें ऐसी भी देखने को मिली जहाँ पर फाउंडेशन का काम भी नहीं किया गया था, और कुछ जगह आपने बीच में देखा होगा कि वर्कर्स काम कर भी रहे थे फाउंडेशन बनाने का। तो मोटे तौर पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन का काम ही देखने को मिलता है इस सेक्शन में। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अबोहर से फाजिल्का के सेक्शन में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम अपनी शुरुआती दौर में है, और इस सेक्शन में अभी पूरा का पूरा काम इलेक्ट्रिफिकेशन का बचा हुआ है। दोस्तों फाजिल्का जंक्शन से अब आगे की तरफ एक लाइन चली जाती है कोटकपूरा जंक्शन की तरफ, और एक चली जाती है फिरोजपुर कैंट जंक्शन की तरफ। ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं ये जाती है कोटकपूरा की तरफ, और इस लाइन पर भी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम अभी बचा हुआ है। खैर आज हम जा रहे हैं फिरोजपुर कैंट वाली लाइन पर, और हम इस लाइन पर देखेंगे कि इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कितना हुआ है, लेकिन ये हम देखेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि क्या आपको अच्छा लगा। अब हम मिलते हैं आपसे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। जय हिंद।